ये घटना मुझे मेरे दोस्त ने बताई थी। उनके गांव में एक लड़का था जिसका नाम सतपाल होता है। सतपाल टोल प्लाजा पे नाइट ड्यूटी में काम करता था। एक रात काम करते करते उसको बहुत थकान होने लगती है और उसको बहुत नींद आने लगती है। नींद इतनी गहरी आ रही थी कि वो अपना काम भी नहीं कर पा रहा था। तो वो अपने किसी साथ में काम करने वाले को कन्विंस करता है कि यार मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं 1 घंटे के लिए सो रहा हूँ, तू थोड़ा ध्यान रखना। और वो मना भी नहीं करता। अब सतपाल जो है पास में कोई अच्छी जगह देखकर सो जाता है। लेकिन करीब 15 से 20 मिनट ही हुए थे कि सतपाल को अपनी छाती पे भार महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है कि मानो 200 किलो का आदमी उसकी छाती पे बैठा हो। सतपाल अपनी आंखें खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी आंखें नहीं खोल पाता और ना ही वो अपने हाथ हिला पाता है। और तो और उसकी आवाज भी नहीं निकल रही, मानो उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया हो। बहुत कोशिश करने के बाद वो अपनी हल्की सी आंखें खोल पाता है और वो देखता है कि एक काला साया उसकी छाती पे बैठा दांत कर रहा है। सतपाल ये देखकर बहुत डर जाता है और उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद सतपाल का वो दोस्त जिसे उसने 1 घंटे सोने के लिए कहा था, वो उसके पास आता है और वो देखता है कि सतपाल लेटा हुआ बहुत कांप रहा है। उसकी आंखों से आंसू और पूरा शरीर पसीने से भीग गया है। वो सतपाल को उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। और सभी जो उसके साथ में काम करते थे वो सभी वहां पे आ जाते हैं। लेकिन तभी टोल पे एक गाड़ी रुकती है। उसमें से एक आदमी निकलता है और वो उनके पास आता है। वो आदमी एक पंडित होता है जो सतपाल को देखकर सब समझ जाता है और वो भैरव जी का मंत्र पढ़ता हुआ सतपाल पे गंगा जल का छिड़काव करता है। जैसे ही वो गंगा जल का छिड़काव करता है, सतपाल जोर से चिल्लाता हुआ जाग जाता है। सतपाल बहुत डर गया था और नहीं नहीं चिल्ला रहा था। सतपाल का पूरा शरीर आग जैसे तप रहा था। ये देखकर सतपाल के साथ में काम करने वाले तुरंत ही सतपाल के घर वालों को इन्फॉर्म करते हैं और उसके घर वाले आके उसको अपने साथ घर लेके जाते हैं। उस रात तो सतपाल को कुछ नहीं होता, लेकिन अगली सुबह सतपाल अचानक से जोर से चिल्लाने लगता है और जोर जोर से अपना पाँव जमीन पर पटकने लगता है। ये देखकर सतपाल के घर वाले बहुत डर जाते हैं। लेकिन जब सतपाल की माँ उसे पूछती है कि बेटा ऐसा क्यों कर रहा है, तब सतपाल कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए खाना लाओ। उसकी माँ भाग के किचन में जाती है और उसके लिए खाना बना के लाती है। लेकिन उसके माँ बाप ये देखकर हैरान हो जाते हैं। सतपाल एक निवाले में ही एक रोटी खत्म कर रहा है और झटपट खाना खत्म करके वो फिर से खाना मांगता है। बेचारी उसकी माँ भागकर किचन में जाती है और फिर से उसके लिए खाना लेके आती है। लेकिन सतपाल सारा खाना खा के फिर से खाना मांगता है। ये सब देखकर सतपाल के पापा सब समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद वो उसके साथ काम करने वाले उसके दोस्तों से इंक्वायरी करते हैं। तब उन्हें पता लगता है कि उसे रात को ही कुछ हो गया था। उसके पापा तुरंत ही किसी ओझा के पास जाते हैं और उसे अपने घर लेके आते हैं। और जब वो ओझा सतपाल के पास में आता है, तब सतपाल उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए वो कहता है, क्यों इसे लेके आए हो? ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं इसके हाथ नहीं आने वाला। तभी वो ओझा कोई मंत्र पढ़ते हुए गेहूं के 7 दाने सतपाल पर फेंकता है, जिससे सतपाल बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन अब उसकी आवाज पूरी तरह बदल गई है, जैसे वो सतपाल नहीं कोई और हो, और चिल्लाते हुए वो जमीन पे लेट रहा है। तभी वो ओझा उसे कहता है, तू इस बच्चे के शरीर में क्यों आया? क्या बिगाड़ा है इसने तेरा? सामने से जवाब आता है, कल जब ये काम पे जा रहा था तब रोड के पास एक पेड़ के नीचे खड़े होकर इसने पेशाब किया था। मैं उस पेड़ में था, उसने मेरे पे पेशाब किया है, इसलिए मैं इसके पीछे आया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर ओझा उसे कहता है, छोड़ना तो पड़ेगा तुझे, वरना मैं तुझे बांध दूंगा। ये कहते हुए वो एक नींबू हाथ में लेता है और 7 बार मंत्र पढ़ते हुए सतपाल के ऊपर घुमा देता है। ऐसा करते ही सतपाल बेहोश हो जाता है और वो ओझा उस नींबू को किलित कर लेता है और किसी सूखी नदी में उसे फेंक देता है। उसके बाद वो सतपाल के हाथों में धागा बांध देता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हॉरर स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज
चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की।